अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे के उपकारी है। स्वरूप जान रागे से बड़ी जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काजे सब आज भय कर जोड़े वारे वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नाम की यह ग्रंथ और बाहरी विषयों में सुख नहीं है। षट आवश्यक क्रियाएं वे जीव को क्षणिक सुख देती हुई दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो सुख भी दुख मिश्रित ही है, उसमें दुख छिपा हुआ है। हमें यह जगत के दुख नहीं लगते, हमें उनमें पीड़ा नहीं लगती है, हमें आनंद सा लगने लगता है, लेकिन उसमें कितनी आकुलता है, कितनी बेचैनी है, कितनी तकलीफ है। हमें इस बात के बारे में भी विचार करना चाहिए। तो यदि इनमें सुख नहीं है तो सुख कहाँ है ये बता दो। तो कहा आत्मोत्पन्न सुख ही सच्चा सुख है। अब उसका स्वरूप बताते हैं पेज नंबर 317 पर। आत्मोत्पन्न आत्मा से उत्पन्न जो सुख बाहरी वस्तु से उत्पन्न होगा, निश्चित रूप से वो परमानेंट नहीं हो सकता। आपको यदि एसी से सुख मिला, वो परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एसी भी परमानेंट नहीं है और मौसम भी परमानेंट नहीं है और हमारे परिणाम भी परमानेंट नहीं है। कैसे परमानेंट होगा वो सुख? जो वस्तु परमानेंट होगी उसके आश्रय से परमानेंट सुख मिलेगा। टेम्परेरी वस्तुओं के आश्रय से परमानेंट सुख कैसे मिलेगा ये बता। हमने जिसका आश्रय लिया, ऐसा समझ लो जो डूब रहा हो उसको पकड़ने से हम कैसे बचेंगे? जो खुद तैर रहा हो उसको पकड़ें तो तैरने की संभावना है, डूबते को पकड़ने से नहीं होगा काम। इसी तरह से
जो स्वयं क्षणभंगुर है, जो स्वयं नाशवान है, जो विनाशीक है, उसका आश्रय और अवलंबन और सहारा लेने से हम परमानेंट सुखी नहीं हो सकते। परमानेंट सुख के लिए परमानेंट वस्तु का अवलंबन चाहिए और वो परमानेंट वस्तु हमारे पास परमानेंट होनी चाहिए। आप तो कह सकते हैं सूर्य चंद्रमा आदि परमानेंट है, उनका आश्रय लेना, हमारे पास कहाँ है परमानेंट? हमारे पास तो परमानेंट नहीं है ना। आप कहेंगे सुमेरु पर्वत आदि परमानेंट है, हमारे पास चाहिए परमानेंट। हमें जिसका आश्रय लेना है, हमारा आत्मा ही हमारे लिए परमानेंट है। देखिए, उससे उत्पन्न होने वाले सुख का स्वरूप यहाँ कहा जा रहा है। पेज नंबर है 317, 13 नंबर श्लोक। आत्मोत्तमात्मना साध्यमव्याबाधमनुत्तरम् अनंतम स्वास्थ्यमानंदमतृष्णमपवर्जयन् वर्गजम। क्या कह रहे हैं? नीतिकार कह रहे हैं अपनी आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख आत्मा के द्वारा साध्य, आत्मा से उत्पन्न हुआ, आत्मा के द्वारा साध्य, बाधा रहित, सर्वोत्कृष्ट, अनंत, आनंदमय, तृष्णा रहित और अपवर्गजम मोक्ष में होने वाला है। ओ, क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। जिस सुख की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये सुख मोक्ष में ले जाने वाला है। इस सुख की कितनी तरह की विशेषताएं बतला दी। आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख में कितनी विशेषताएं हैं और इसके विपरीत इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख में कितनी बाधाएं थी। बोलो, पंखे की हवा का आनंद ले रहे हो ना? पंखे के नीचे बैठकर लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? पराधीन है, पंखा खराब हो जाए, पराधीन है। हमारा बस नहीं चलता इन चीजों में। माने जो पर वस्तु के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सुख होगा वो निश्चित रूप से विविध प्रकार की बाधाओं सहित होगा। परमानेंट भी नहीं होगा, बाधाएं भी होगी, पराधीन भी होगा। बाधा भी है उसमें और परतंत्र भी है और कम ज्यादा भी होगा, उसके बाद दुख भी आएगा और उसके बाद नियम से दुख भी आएगा। बदल जाएगा। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिय लब्धम तम सौखम दुख में बता। वो सुख तो दुखी है। बोलो, आपने यदि संपत्ति में सुख माना तो निश्चित रूप से आपको दुखी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संपत्ति परमानेंट नहीं। आपने यदि अच्छी गाड़ी और मकान में सुख माना तो आपको निश्चित रूप से दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ी और मकान परमानेंट नहीं। आपने यदि अच्छे भरे पूरे परिवार में सुख माना, आपने यदि अरे मेरा कितना बड़ा और कितना सुंदर सारा परिवार है, पूरा परिवार मेरे अनुसार चलता है, ये सुन, ये परिवार परमानेंट नहीं है, तो दुखी होना पड़ेगा। संयोग का वियोग नियम से होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यदि तुमने पर वस्तुओं के आश्रय से सुख स्वीकार किया तो तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। यदि तुम्हें सुखी होना है तो स्वाश्रय से सुख तलाशो। ऐसा सुख हो जो सुख स्वाधीन हो, ऐसा सुख हो जो सुख माइक की अपेक्षा नहीं रखता, जो सुख बोलने की अपेक्षा नहीं रखता, जो सुख सुनने की अपेक्षा नहीं रखता, जो देखने की अपेक्षा नहीं रखता। तो इंद्रिय जन्य सुख है ना। हमने पूजन की, बहुत मजा आया, तो अब मजे के लिए क्या करें कि पूजन रोज होनी चाहिए। अब किसी दिन नहीं कर पाएगा तो सुख नहीं मिलेगा। आश्रय नहीं होना चाहिए, पराश्रय नहीं होना चाहिए, स्वाश्रित। स्वाश्रित सुख ही मोक्ष का मार्ग है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति है। देखो, नीतिकारों की ये वचन हमने पढ़े, सरलार्थ पढ़ते हैं हम यहाँ, और क्या बात कहना चाहते हैं। अपनी आत्मा से या आत्मा में ही उत्पन्न होने वाला सुख आत्मा के द्वारा साध्य है। अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाला,
आत्मा से उत्पन्न होगा और आत्मा में ही उत्पन्न होगा। ऐसा जो सुख है वो आत्मा के द्वारा ही साध्य है, जो बाधा रहित है। मोटा मोटा एक हम यदि कहीं संसार में पहुंचता है तो वो मेरे में ही है, बाकी इसके अलावा दोस्त का कहीं नहीं। क्या चीज? ठोसपना जो है वो मेरे भी ठोस, ठोस, सॉलिड। देखिए, बाधा रहित, सर्वोत्तम, अनंत, आनंदमय, तृष्णा रहित और मोक्ष स्वरूप है। अब इन सारे विषयों को खोलेंगे नीचे, इन सारे बिंदुओं को एक एक को देखो जरा, कितना मार्मिक विवेचन कर रहे हैं। विशेषार्थ, आत्मोत्पन्न सुख की जो विशेषताएं श्लोक में वर्णित की हैं उनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नानुसार है। पहला, आत्मा के द्वारा साध्य। बोलो, सदेगा कैसे? जो आत्मोत्पन्न सुख है वो कैसे साधा जा सकता है, वो कैसे मिल सकता है? तो कहा आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है। आत्मोत्पन्न सुख अन्य जड़ द्रव्य या इंद्रियों की अपेक्षा रखने वाला नहीं है, स्वयं साध्य है, स्वावलंबी है, उसे पर के अवलंबन की अपेक्षा नहीं है। बोलो, आत्मोत्पन्न की चर्चा चल रही है, अकेले ज्ञान की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, कहीं कहीं आत्मा में ज्ञान की मुख्यता से कथन किए जाते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा जाता है, ज्ञान मात्र आत्मा। ज्ञान को प्रमुख करके पूरे आत्मा को उसमें गर्भित कर दिया, लेकिन वास्तव में जो आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है वो अकेला ज्ञान का आनंद नहीं है, उसमें ज्ञान जैसे अनंत गुणों का आनंद है। अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, इस तरह के अनंत गुण हैं आत्मा में। उन अनंत गुणों का जो आनंद है, उस अनंत गुणों के अभेद अखंड आनंद का नाम है आत्मा का आनंद। खीर का जब आनंद लेते हैं तो खीर के आनंद में दूध का आनंद होता है कि चावलों का आनंद होता है? ड्राई फ्रूट्स का आनंद होता है कि शुगर का आनंद होता है, इलायची का आनंद होता है? लेकिन जिधर ध्यान लगा दिया उधर ही आनंद आ रहा है। नहीं, आपने जिधर ध्यान लगा दिया तो फिर खीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। क्या आपने ध्यान इलायची की तरफ लगा दिया, इलायची कैसी है, तो फिर आप इलायची का स्वाद ले पाएंगे, खीर का स्वाद नहीं आएगा। खीर का स्वाद लेने के लिए उसमें जितनी वस्तुएं मिली हुई हैं सबसे दृष्टि हटाकर अभेद अखंड खीर का स्वाद लो। भेद है उसमें। आत्मा में ज्ञान भी है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, दर्शन चारित्र आदि भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भेद पर जहां दृष्टि है वहां अभेद अखंड आत्मा का अनुभव नहीं है। कि साहब है तो सही ना कि होंगे, जब तक भेद दिखेंगे तब तक आनंद नहीं है, जब आनंद आएगा तो भेद नहीं दिखेंगे। मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है ये पंखे का, देख रहे हैं क्या? हवा का आनंद आ रहा है ना? कितनी पंखुड़ी है बताओ? कि दिख तो नहीं रही है, सब है कितनी? कि 3। कि दिखाओ, कि सुन, दिखेगी तो हवा का आनंद नहीं आएगा। और हवा का आनंद लेना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले दिखनी नहीं चाहिए एक भी, तो हवा का आनंद आएगा। अब और उल्टा लगाओ, कोई व्यक्ति ये कहे कि जब दिखनी नहीं है तो हटा दो इनको, कि तो भी नहीं आए। ये 3 की 3 बनी रहे, क्या 3 का अस्तित्व बना रहे, और तीनों का अस्तित्व बना रहने पर भी इन 3 में 3 नहीं दिखाई देवे या अभेद दिखाई देवे तो हवा का आनंद आए। हवा का आनंद लेने के लिए क्या करें बोलो? कि नहीं साहब मैं नहीं मानता 3 है। ऐसे आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र 3 मुख्य गुण, जैसे 3 पंखुड़ी है पंखे की, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र समझने के लिए, पंखे की बनावट के लिए, पंखे को विस्तार से जानने देखने समझने के लिए हमें ये सारी बातें जाननी पड़ेगी कि उसके अंदर कितनी पंखुड़ियां हैं, कितने डिस्टेंस पर है, किस तरह से घूमता है, सब जानना पड़ेगा। लेकिन हवा का आनंद लेने के लिए बोले जितना सब कुछ जानना था सब मिटा दो। इसलिए आत्मा के आनंद के लिए
जनागम ये कहता है पहले ज्ञान को फैलाओ, क्या, लेकिन खूब फैले ज्ञान। हमने जीव द्रव्य पढ़ा, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य पढ़े, 7 तत्व पढ़े हैं, सामान्य गुण पढ़े, विशेष गुण पढ़े, सब द्रव्यों का स्वरूप, सारी बातों को खूब विस्तार से ज्ञान को फैलाया हमने कि सुनो अब इस फैलाव में आत्मा का अनुभव नहीं है, वो समेटो। कि साहब जब समेटना ही था तो फैलाया क्यों था? बोलो भैया, जब आपको समेटना ही था तो फैलाया क्यों था? कि सुनो भाई, फैलाए बिना समेटेंगे किसको? क्या भोजन बनाते समय किचन फैलाई जाती है पूरी, तब जाके भोजन बनता है। आटा भी निकालेंगे, चकला बेलन भी निकालेंगे, और सामान मसाले का डब्बा भी होगा, ये भी होगा, सारी चीजों को फैला दिया आपने एक पट्टी के ऊपर, और अब बन रहा है खाना। अब क्या करना है कि सुनो, काम कब निपटेगा कि ये सब फैलाया था ना, अब इनको समेटो सबको, काम पूरा हो जाने के बाद। कि यार जब समेटना ही था तो पहले ही समेटा हुआ था, तुमने फैलाया क्यों था? कि सुन, भोजन के बिना भूखा ही रह जाएगा। भोजन का आनंद यदि तुझे लेना है तो उसे फैलाना पड़ेगा और उसे समेटना पड़ेगा। वस्तु के स्वरूप को समझो भाई, वस्तु का स्वरूप क्या है? अभी कहाँ प्रवचन किया मैंने? आरोन में, गुना के बाद में आरोन गया। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सा करे, ये क्या है वस्तु स्वरूप? तो कई बार करते हो आप तो चर्चा, कि नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे, क्या है? बोलो। 6 द्रव्य, आत्मा, आत्मा का विचार। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इसका नाम है वस्तु स्वरूप। एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में चलती नहीं है, इसका नाम है वस्तु स्वरूप। आत्मा का सुख पर वस्तुओं में नहीं है, इसका नाम है वस्तु स्वरूप। पर पदार्थों से आनंद की उत्पत्ति नहीं होती, इसका नाम है वस्तु स्वरूप। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, इसका नाम है वस्तु स्वरूप। पर पदार्थ मेरा सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते, इसका नाम है वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप विचार, इस विचार में आनंद आता है। ये मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, दुनिया में किसी वस्तु में ऐसी ताकत नहीं है जो मेरा बिगाड़ सके, इसका नाम वस्तु स्वरूप है। और इस विचार में आनंद आता है, इस विचार से शांति मिलती है। बताओ आप किसको वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं? वस्तु स्वरूप क्या चीज है? किसे कहें वस्तु स्वरूप? बाल का काले से सफेद होना ये उसका स्वरूप है। वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की योग्यता ये वस्तु का स्वरूप है। क्या? जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। फिर का तो गायब बोला नहीं जा रहा मेरे से। क्या? सभी द्रव्य हैं भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कितने निर्भर हो गए हैं आप, कितना वजन उतर गया माथे पर से। अरे शरीर का परिणमन जैसा होना है वैसा ही शरीर का परिणमन होगा। हम कितने निश्चिंत हो गए हैं इसकी तरफ से कि मैं कितना भी इसमें फेरफार करने का प्रयास करूं, उसमें मेरी चलती नहीं है। आनंद मनाओ, मस्त हो जाओ। अब आप दोनों, कोई वजन कम करने में लगा है, कोई वजन बढ़ाने में लगा हुआ है, कोई काले से गोरा होने में लगा है, कोई किसमें लगा है, बालों को सफेद से काला करने में लगा है, वैसे जा रहा है दांतों को कि पीले से सफेद हो जाए। सभी द्रव्य भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला। वजन कहाँ है? माथे पर वजन क्यों ले? क्या तुमने जबरदस्ती कहा? ये परमे कर्तृत्व का वजन ये अपराध है, ये अन्याय है। मैंने मेरी भावना की उस लाइन का जब अर्थ किया ना, न्याय मार्ग, क्या है वो लाइन? कभी न पद डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे।
तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। सुने मेरी भावना के प्रवचन मेरे हैं? ये न्याय क्या चीज है और अन्याय क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता माने ये अन्याय है। भैया आप मुझे सुखी कर दोगे ये अन्याय है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है ये न्याय है, ये वस्तु व्यवस्था है। बहुत मार्मिक प्रवचन है वो मेरी भावना वाले। माने न्याय किसे कहे हम? आपने किसको न्याय समझ रखा है? न्याय क्या होता है? सब अपना अपना काम करें यही न्याय है, कोई किसी के अंदर हस्तक्षेप नहीं करे यही न्याय है, छहों द्रव्य स्वतंत्र है ये न्याय है, एक पुद्गल के परमाणु में मेरी चलती नहीं है, यदि मैं चलाऊं तो अन्याय हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? किसे न्याय कहे? इस न्याय मार्ग से मेरा पद विचलित ना होने पाए, अर्थात किसी द्रव्य के साथ अन्याय करने की भावना मेरे मन में न आवे। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं आपको परेशान कर दूं, यह अन्याय कर ही नहीं सकता है। इस प्रकृति में सर्वत्र न्याय है, अन्याय कहीं नहीं है। अन्याय अज्ञानियों की मिथ्या मान्यता में हुआ करता है, अज्ञानियों की मिथ्या मान्यता में अन्याय है, सारी सृष्टि में न्याय है। अरे इस सृष्टि में अन्याय होने लगे तो आपका कर्म सिद्धांत फेल हो जाए। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है ना, तो फिर अन्याय का कहाँ सवाल है? सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना फल है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं। नहीं साहब इन्होंने मेरे साथ अन्याय कर दिया, इन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया। धोखा कहीं नहीं होता, अन्याय कहीं नहीं होता। कौन किसके साथ अन्याय करे, कौन किसके साथ बेईमानी करे? इस प्रकृति में बेईमानी का विधान ही नहीं है। अरे बेईमानी तुम्हारे चिंतन में है, बेईमानी तुम्हारी सोच में हो सकती है। ये बेईमानी किसका नाम है? मिथ्या दृष्टि बेईमान है। आप समझ रहे? बेईमान किसका नाम है? मिथ्या दृष्टि बेईमान है। क्यों बेईमान है वो? ईमान किसका नाम है? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, यह है ईमानदारी। मेरा सुख मेरे से है, इसका नाम है ईमानदारी। और मेरा सुख मुझसे नहीं मानकर पर से मिल जाए, बोले ये तेरी निगाह है बेईमान। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? ये व्याख्या कुछ अलग है भाई साहब क्या, लेकिन जिनागम का सार है। हमारी जो ये बुद्धि है, ये जगत का वैभव मुझे सुखी कर देगा कि सुन तेरी दृष्टि अपने को छोड़कर, अपने माल को छोड़कर दूसरे के माल और धन की तरफ गई क्यों? ये दृष्टि बेईमान है। हम यहां से नीचे उतरेंगे तो आप चप्पल अपनी पहनेंगे कि अच्छी पहनेंगे? और पहनते पहनते आपको दिखे यार ये चप्पल ज्यादा अच्छी लग रही है, तूने देखा क्यों दूसरे की तरफ? ये बता, ये तेरी दृष्टि बेईमान है। अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर, अपने आत्मोत्पन्न सुख को छोड़कर विषयों की तरफ देखा, भोगों की तरफ देखा, बाह्य पदार्थों में, धन में, गोल्ड में, जमीन जायदाद में, मकान में, संपत्ति में, इनमें मैंने सुख तलाशा। बोले सुन तेरी ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि ईमानदार नहीं है, ये बेईमान है। ये दृष्टि जो अपना नहीं है, तू उसे अपना बनाने की चेष्टा कर रहा है, इस चेष्टा को बेईमानी कहते हैं। ईमानदार बनो। आत्मोत्पन्न सुख की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आत्मा से उत्पन्न, जड़ द्रव्य या इंद्रियों की अपेक्षा रखने वाला नहीं है, स्वयं साध्य है, स्वावलंबी है, उसे पर के अवलंबन की अपेक्षा नहीं है। आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख, बतलाओ, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख रोटी की अपेक्षा रखेगा क्या? आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख बच्चों की अपेक्षा रखेगा क्या? आत्मा से सुख उत्पन्न करने के लिए कौन सी गाड़ी होनी चाहिए घर में? क्या लेना देना गाड़ी से क्या मतलब? अच्छा, आत्मा से सुख प्रकट करने के लिए कौन सी पूजन, कौन सा विधान, कितने उपवास? कुछ नहीं, कुछ तो कुछ नहीं। जो सुख आत्मोत्पन्न सुख है, जो सुख आत्मा से उत्पन्न होने वाला है, उस सुख के लिए भला बाह्य वस्तुओं की क्या जरूरत हो सकती है? बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में
इसकी क्या आवश्यकता है ये बताओ मेरे को। आत्मा में समझ आने के लिए कितना धन चाहिए? 100 रुपए से काम चलेगा कि 2000 के नोट से, कि 2 लाख चाहिए कि 2 करोड़? बोलो। नहीं नहीं, फिर भी साहब जिसके पास में 2 करोड़ होते हैं ना, उसका उपयोग आत्मा में अच्छे से लगता है। लगता ही नहीं है, उसको तो वो दिखते रहते हैं, कोई ले नहीं जाए, चले नहीं जाए। बोलो, लाख करोड़ रुपया अपने पास में लेकर के जा रहा हो और ट्रेन में सफर कर रहा हो, कोई चैन की नींद सो नहीं सकता? सो गया तो मान गया, सो गया तो कोई सो नहीं सकता वो शांति से, उसको वही दिख रहा है। क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में, ये पूर्णता की प्राप्ति करने में इसकी क्या आवश्यकता है? इंद्र पद की क्या जरूरत है? बोलो, पूर्णता के लिए कि राजा महाराजा बनना है, कि मिनिस्टर बनना है, कि पोस्ट चाहिए हमारे को? आत्मोत्पन्न सुख के लिए पर की अपेक्षा है कहाँ? है अपेक्षा पर की कि नहीं साहब बच्चे कहना मान ले में तब तो आत्मा से। अरे तो बच्चे कहना मान ले में क्या क्या विकल्प कर रहा है बिना मतलब के? आत्मोत्पन्न सुख की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। इसे जरूरत नहीं है, पर के अवलंबन की अपेक्षा नहीं है। बोलो क्या ठोलिया जी साहब? पर के अवलंबन की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन तो भी सहारा तो चाहिए हाथ का हमारे को सुखी होने के लिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखो और क्या कह रहे हैं, आत्मोत्पन्न सुख में बाधा नहीं है। अब बाधा की बात करो, खीर खा रहे हो, बोलो खीर खाने में बाधा आएगी कि नहीं? आ सकती है। अचानक खीर खाते खाते कोई कंकर आ गया, अब क्या करो? सारा किरकिरी हो गई, खत्म हो गया। खीर खाते खाते एकदम कोई सूचना आ गई, कोई दुर्घटना की सूचना मिल गई, अब उस खीर का आनंद जाता रहा क्या? अब थोड़ी डोसे का आनंद आएगा क्या? कितनी बाधाएं हैं उस आनंद में। ये देखो आप, आत्मोत्पन्न सुख में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, उस पर किसी का आवरण नहीं है उस सुख के ऊपर। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा कोई इष्ट वर्ण देखकर आनंद मना रहा हो, बोलो मजा आ रहा हो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखकर, उसी समय कोई वस्तु बीच में आ जाए तो चक्षु इंद्रिय जन्य आनंद बाधित होता है। टीवी देख रहा था, अब टीवी देखते देखते क्या हुआ साध्य, कोई बीच में आ गया, अरे हटो ना, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? सामने आकर के खड़े हो गए, हटो। ये जो तकलीफ दिख रही है, ये तकलीफ किसमें है? तो बोले चक्षु इंद्रिय का जो आनंद था ना, उसमें बाधा खड़ी हो गई, एकदम लाइट चली गई, एकदम कुछ उसमें एरर आ गया, रुकावट के लिए खेद है। पहले आता था ऐसा, आजकल तो जमाना ही नहीं रहा ऐसा है। दूरदर्शन चैनल पर ऐसा आया करता था पहले, तो एकदम वायर दिखने लग जाता था, एंटीना दिखता था, और फिर छत पे भागते थे उनको कितनी परेशानियां हैं उसमें। फिर थोड़ा आंधी तूफान आ जाए, कुछ डिस्टर्ब हो जाए, अचानक कोई मेहमान आ जाए घर में, कोई टेलीफोन आ जाए, कुछ किसी भी तरह की परेशानियां हो सकती है ना। बोले इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख में बाधाएं होंगी ही होगी, ये बाधित है ही। चक्षु इंद्रिय जन्य आनंद बाधित होता है, किंतु आत्मोत्पन्न सुख में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। अभी चक्षु इंद्रिय की बात कही है, ऐसे कर्ण इंद्रिय में लगो, ऐसे स्पर्शन इंद्रिय में लगो। अरे भाई साहब, एकदम खाते खाते बाहर कोई खटपट की आवाज आने लग जाए ना, तो उसमें ही इसको गया आनंद। बिल्ली आ जाए, बंदर आ जाए, चूहा आ जाए, गया आनंद, सारा आनंद। मतलब वो सब आनंद की निरंतरता के लिए आत्मिक सुख होना चाहिए। यदि आत्मिक सुख नहीं है तो बाधाएं होंगी ही होंगी, ये बाधा सहित है। बाह्य सुख में बाधाएं आती ही आती है। तो एक तो वो जो आत्मा का सुख था वो आत्मा से साध्य था और बाधा रहित था, उसमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, तो बोलो क्या क्या बाधाएं आ सकती है? सुन,
तेरा विकल्प ही उसमें बाधक है और कुछ नहीं। जगत की कोई वस्तु बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है, मेरा विकल्प उसमें बाधक है। विकल्प तोड़ दे और निर्बाध आत्मा का अनुभव कर। समझ में आ रही? हमें सारे जगत में चमत्कार चमत्कार दिखते हैं। बोलो, रोग दूर हो जाना चमत्कार दिखता है। क्या लगता है पारस जी? ऐसा लगता है हमारे को कि कैंसर हो गया था और क्या किया, भक्तावर का पाठ कराया और दूसरे दिन एकदम रिपोर्ट आ गई और सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, तो हमें क्या लगता है? चमत्कार हो गया है? हमें ये सब चमत्कार दिखते हैं, रोग दूर हो जाने में चमत्कार दिखता है, लेकिन असली चमत्कार है रोग दूर करने का विकल्प उत्पन्न नहीं होना, ये बड़ा चमत्कार है। क्या कहा? बात मार्मिक है। क्या कह रहे हैं मास्टर साहब? रोग दूर हो जाना हमारे को चमत्कार दिखता है, लेकिन रोग होने के काल में भी रोग दूर करने का विकल्प मात्र भी न आवे, ये चमत्कार है। और हमारे ज्ञानियों के जीवन में ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटती है। वादिराज मुनिराज कोढ़ हो गया, शरीर में कुष्ठ रोग है और देवलोग आ गए। देवों ने आकर के कहा, वेश बना करके आए, वैद्य का वेश बना करके आए और कहा हम तुम्हारा रोग दूर कर सकते हैं। उन्हें कोई विकल्प ही नहीं, रोग दूर करने का विकल्प नहीं। बोलो, ये विकल्प उत्पन्न नहीं होना, ये असली चमत्कार है। अरे साहब चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, देखो आप मिनटों के अंदर तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। बोले असली चमत्कार तो ये है जो हमें विकल्प भी नहीं आता है, ये असली चमत्कार है। हम किस बात का विकल्प करें? इसका विकल्प करें हम? ये आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख में ये विकल्प ये खीर में मूसल डालने का काम करते हैं क्या? इसलिए ये विकल्प नहीं आते। ज्ञानियों को विकल्प बाधक लगते हैं, इसलिए वे विकल्प से बचना चाहते हैं। माने मुनिराज भी श्रावकों के यहाँ आते हैं। अभी वहाँ गुना में आरदान पे भी एक प्रवचन हुआ मेरा, ग्वालियर के तो हैं सारे प्रवचन यूट्यूब पर। मैंने बहुत चर्चाएं की मुनिराजों के स्वरूप के संदर्भ में, कैसे होते हैं हमारे महामुनिराज, कैसा होता है मुनिराजों का जीवन, वो क्यों मौन की प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं, वे क्यों नहीं बोलते हैं, वे खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं, आखिर ये नियम क्यों है मुनिराजों के लिए कि किसी श्रावक के यहाँ आहार चर्या के लिए गए और शांति से बैठे नहीं? ऐसा क्यों कि वे प्लेट लगा करके नहीं बैठे और हाथ में ले रहे हैं? क्या फर्क पड़ गया उसमें? बोलो, सोचा है कभी इन बातों के बारे में? आखिर ऐसे नियम क्यों हैं इस प्रकार के? हमारे मुनिराज थाली में क्यों नहीं खाते हैं? हमारे मुनिराज हाथ में क्यों लेते हैं? बहुत तरह के सब बातों का मैंने तर्क संगत विवेचन किया। बहुत गहराई है इन सब बातों में भैया। ऐसा नहीं कि चली आ रही है सामने तो मतलब ऐसा ही है, ऐसा ही है नहीं, अंदर में बहुत गहराई है उसमें। वो थाली में लेने में और हाथ में लेने में जमीन आसमान का अंतर है। हाथ में लेने में जैसी स्वाधीनता है वैसे थाली लगा करके लेने में स्वाधीनता नहीं है। मुनिराज स्वाधीन है, आपके हमारा बस नहीं चलता उनके ऊपर। दूसरी बात ये कि यदि वे थाली में भोजन करने लगेंगे तो हम जैसे साधारण गृहस्थ श्रावक ही जब किसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं तो लोग चांदी की थालियों में भोजन कराते हैं क्या? अब महाराज हमारे यहाँ आएंगे तो ये तो अपना वैभव प्रदर्शन करने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? तुमने चांदी की में कराया है, मैं सोने की में कराऊंगा। तुमने सोने की में कराया है, मैं इसमें डायमंड जड़ा करके उसमें कराऊंगा। बोलो, ये वैभव प्रदर्शन करेगा, अभिमान करेगा, घमंड करेगा, और फिर कोई गरीब व्यक्ति यदि आहार देगा तो वो अपने आप में हीन अनुभव करेगा। बोले हमें ऐसा भेदभाव नहीं चाहिए, हम हाथ में भोजन करेंगे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने वैभव संपन्न हो, कि दरिद्र हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ में भोजन लेते हैं। दूसरी बात ये कि थाली में यदि भोजन करें तो खिलाने वाले का जो आग्रह होता है ना, आप कितना भी हाथ लगाओ ऐसे, इधर से लगाओ तो इधर से डाल देगा, इधर से डाल देगा, और मैं मेरे हाथ में ले रहा हूं तो
अब डालो, आप कैसे डालो? समझ में आ रही है बात? मैं यदि अपने हाथ में ले रहा हूं, मुझे नहीं लेना है, तो क्या है ताकत आपकी जो आप डाल सको, फोर्स कर सको? और थाली लगी हुई है तो नहीं डालता तो लेना ही पड़ेगा। आप कितना भी हाथ लगा लो, इधर नहीं तो इधर से, उधर नहीं इधर से डाल जाएगा वो। अब क्या करोगे बोलो आप? कितनी बातें हैं उसमें। मौन की प्रति खड़े खड़े क्यों आकर के भोजन लिया उन्होंने? शांति से बैठ के नहीं ले सकते, हाथ में ले लो, लेकिन बैठ करके तो लो शांति से।